वेलकम एवरीवन। हम लोग आज बात करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर वो किस तरह से बाई करता है। एक रियल एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक ट्रेड जो मैंने लिया है। और उस ट्रेड में आप देखेंगे कि जो एक इंस्टीट्यूशनल मॉडल का को अप्लाई करके किस तरह से आप एक बड़े से ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। देखिए, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो यकीन मानिए कि स्कैल्पिंग या फिर डे ट्रेडिंग अगर आप करेंगे तो काफी ज्यादा समय लगेगा, एक मेंटल हैरेसमेंट है। अगर आप स्विंग करते हैं तो बहुत ही मतलब एक दिमाग को काफी अच्छा रेस्ट देके आप बहुत अच्छे स्विंग्स को कैप्चर कर सकते हैं अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो। इसमें क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग में कि आपको आपके पास काफी टाइम होता है। अगर आप किसी और एक्टिविटी में इंडल्ज्ड है, अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छा सजेशन आप कहें जिससे एक प्रॉफिट्स को स्क्वीज आउट किया जा सकता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, देखिए कई सारी वीडियोस मैंने चैनल पर डाली हैं जो इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पर है या फिर आप प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग आप इसे कह सकते हैं। तो ये एक अप्रोच है जो इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं। वही चीज एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, अगर आप ये चीज आप सीखते हैं तो आप किस तरह से एक उन डिफरेंटली मतलब चार्ट को देख पाएंगे, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। एक रिटेलर चार्ट पर क्या देखता है और एक इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन ट्रेडर वो किस तरह से चार्ट पर देखता है, वो दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है वो आपको समझ में आएगा। वो सारे मिथ इस वीडियो में आपके खत्म हो जाएंगे कि इंडिकेटर्स क्या कहता है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेसिस्टेंस, जो भी चीजें आपने बुक्स में पढ़ी हैं या फिर कहीं भी देखी हैं वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। और आप सिर्फ एक चीज, दोनों को कंपेयर करने के लिए एक सिर्फ एक चीज मैं आपको बताऊंगा इंस्टीट्यूशन प्राइस एक्शन का। उसमें जो इंस्टीट्यूशन कहाँ पर एंट्री लेता है उस प्लेस को मैं आपको दिखाऊंगा। और बाकी उसके बाद रिटेलर्स क्या करते हैं वो आप देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि दोनों के बीच में, दोनों के थॉट प्रोसेस में कितना बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ओवरव्यू में आपको देता हूं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर करते क्या है। देखिए, जब अगर इंस्टीट्यूशन को बाय करना है, अगर उसे बाय करना है, इसका मतलब क्या है, उसे चाहिए फिल। किस चीज का फिल? ऑर्डर्स का। फिल कितना होना चाहिए? तो 100 शेयर 1000 शेयर से तो इंस्टीट्यूशंस काम करते नहीं हैं। अगर आप देखो तो जो शेयर्स वो लेंगे वो 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख इस तरह से शेयर्स वो बल्क में डीलिंग होती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये चीजें होती कहाँ पर है। देखिए, जब भी एक बड़ा ट्रांजैक्शन होगा वो कहीं ना कहीं बिल्डअप के अंदर, ठीक है, वो एक बिल्डअप के अंदर होगा या फिर आप इसे कहें कि एक रेंज फॉर्म होगा। आप देखते होंगे कि मार्केट में इस तरह से सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, किसी एक लेवल पर ये बाई दिखाता है लेकिन फिर से सेल हो जाता है, फिर से बाई दिखाता है, फिर से सेल। मतलब सेलर बायर दोनों के स्टॉप लॉसेस हिट होने लगते हैं। ये जो एरिया होता है इसी को हम लोग जोन कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन कोर्स में ये काफी अच्छे से डिस्कस्ड है। जब ये जोन फॉर्म होता है वहां पर होता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन किस चीज का होता है? एक रिटेलर के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे वो हमेशा उसको लगेगा कि ठीक है मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सेल करना चाहिए, वो सेल करता जाएगा। जो एक बायर है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो उस ऑर्डर को कंज्यूम करेगा। अगर बाई के लिए भी अगर आप ऑर्डर लेते हैं तो रिटेल पर्सपेक्टिव से अगर आप वो स्विंग लो के नीचे रखेंगे तो उसके भी स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। लेकिन यही वो एरिया जब दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं एक बड़ा मोमेंटम आने वाला होता है, ये एक हिंट है। तो इस चीज को आपको इस तरह से समझना है कि ये जो बाइंग आती कब है। देखिए सबसे पहले, अगर इस तरह से मार्केट में कोई मोमेंटम आ गया, राइट, तो आप इस सिर्फ इस लाइन को आप देख के बताओ कि अब बाइंग कहां से होनी चाहिए। तो आपको लगेगा कि ठीक है ये रेंज है, यहां से बाइंग होगी। लेकिन होता क्या है, आप देखेंगे सेलिंग आएगी, फिर यहां से मार्केट ऊपर चला गया। यहां से मार्केट ऊपर क्यों गया? यहां से इसलिए गया क्योंकि यहां पर बायर्स ने स्ट्रेंथ गेन कर लिया। अब जरूरी नहीं है कि वो इस लेवल तक आए, ठीक है। ये एक आइडियल लेवल है जहां पर एक बल्क में डील हुई है, तो दोबारा अगर मार्केट इस लेवल को टेस्ट करता है चांसेस आर हाई कि यहाँ पर ऑर्डर्स बाई की तरफ होंगे।
लेकिन होता क्या है, यही एरिया एक जोन फॉर्म हो जाता है। अब जब मार्केट इस लेवल पर है ना, आप सोच के देखो, जो ट्रेंड लाइन वाले हैं वो इसे ब्रेक डाउन समझ रहे हैं, ठीक है। अब एक रिटेलर सोच रहा है कि इस लेवल पे नहीं, मार्केट यहाँ पर आएगा तो फिर है सो यहाँ से बाई करूंगा। जो भी ये चीज सोच रहा है वो सारी रिटेल एक्टिविटी। इंस्टीट्यूशन क्या देख रहा है, सेलर्स आए, अगर उनके ऑर्डर्स अगर यहाँ पर कम हो रहे हैं, अगर इसमें पावर ही नहीं है मार्केट को नीचे ले जाने की, तो वो उसी लेवल से मार्केट को ऊपर लेके चला जाएगा। ये है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। मैं सारी चीजें आपको एक एग्जांपल के साथ में इसको दिखाऊंगा। अब देखिए कि होता क्या है, अगर आप देखेंगे कि इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ लेकिन वापस फेल, इसे कहते हैं फेक ब्रेकआउट। अब जब ये जो सेलिंग है, वो देखिए यहाँ पर, अब जैसे ही रिटेलर ने इस बाइंग को देखी, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, फिर से एक रिटेलर पर्सपेक्टिव क्या है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन इस सपोर्ट पर भी वो बाई करेगा, और इस सपोर्ट के नीचे उनके स्टॉप लॉसेस होंगे। और आप देखेंगे कि प्राइस एक एक बहुत ही बड़ी सेलिंग के साथ नीचे आता है, ठीक है। इस तरह से मार्केट आता है। यहाँ के भी सारे स्टॉप लॉस, अब क्या है ना कि सारे रिटेलर्स ये सारे सिनेरियोज देख के जब ये भी स्टॉप लॉसेस हिट हो गया, तो यहाँ पर स्टॉप लॉसेस, स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉसेस है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ये सारी रिटेल एक्टिविटी। तो इस एरिया को हम लोग प्राइस एक्शन टर्म में, या फिर आप प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन सीखेंगे तो इसे हम लोग कहते हैं एक इनिशिएशन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर देखें कि मार्केट में क्या हो रहा है कि ये जो सेलिंग आ रही है ना, वीक हुई, फिर से यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर से अब ये जो सेलर है वो काफी कोशिश करेगा इसे फिर से ब्रेक करने की। अगर ये ब्रेक करता है तो ये फिर चलता चला जाएगा, अगर इसे ब्रेक नहीं कर पाता है तो ये एरिया जो देखेंगे, इस एरिया के ऊपर अगर ये ब्रेक नहीं कर गया, वापस आ गया, तो जो यहाँ पर आप देख रहे थे फेक ब्रेकआउट, ये सेल साइड का था, ये फेक ब्रेकआउट बाई साइड का हो। और ये जो एंट्री लेंगे ना, ये जो आप एंट्री लेंगे, यहां से जो ट्रेंड अगर की शुरुआत होती है, ठीक है, वो हर एक जगह पे इस तरह से, ये चीज आप देख रहे हैं, ये हर जगह एक सप्लाई जोन है, इस तरह से ट्रेंड जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप जरा सोच के देखिए कि एक रिटेलर किस तरीके से सोच रहा था और एक इंस्टीट्यूशन किस तरह से सोच रहा था, राइट। अब जो ट्रेड मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो ऑरो फार्मा का है, ठीक है। आप दोनों के डिफरेंस को समझिए कि किस तरह से दोनों में डिफरेंस है। ये डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर ये चीज जो बताई, ये स्ट्रक्चर जो बताया, इस चीज को आप ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, इसको आपको ध्यान रखना है, फिर आपको ये ट्रेंड समझ में आएगा, और जो रिटेलर्स कर रहे हैं वो भी चीजें समझ में आएंगी। अब ये चार्ट है, किस लेवल से मार्केट टर्न आउट हो रहा है यहाँ पर, राइट। लेकिन ठीक है, अभी आपको नहीं पता है कि कहां से होगा, इससे एक टाइम फ्रेम ऊपर हम लोग आते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये वीकली चार्ट है, और आप देखिए कि मार्केट क्या है, एक ट्रेंड में जा रहा है। अब जैसे ही आप देखिए कि इसका ब्रेकडाउन हुआ, जो भी ट्रेंड लाइन वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, सेलिंग हुई, मार्केट ऊपर आया, फिर वही चीज हो रही है। आप ध्यान दीजिएगा कि फिर से यहाँ पर सेलिंग, यहाँ पर अब ये सारे रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस हैं, जो यही स्टॉप लॉसेस काम आएंगे जब इंस्टीट्यूशंस बाई करेगा। अब देखिए ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है 1200 का, ये पॉइंट है, जब आप इस पूरे कोर्स को सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लेवल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पहले से पता है कि इस लेवल से एक अच्छा फॉलो थ्रू मिला था, तो यहाँ पर बाइंग होगी, जो मैंने आपको बताया कि एक बार बल्क डील जहां पर हुई है उन चीजों को आइडेंटिफाई करना। तो जब मार्केट इस लेवल पर आएगा तो आप अलर्ट हो जाएंगे, और आपको जो मैंने जो सेटअप दिखाया उस चीज पर काम करेंगे। अब आप देखिए इस एरिया को ध्यान दीजिए, ये एरिया, ठीक है। जो चीज मैंने आपको दिखाई अभी, स्ट्रक्चर्स मैंने आपको दिखाया, वो चीज आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर वो चीज हुआ या नहीं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर वो चीज हो गई, ठीक है। अब इस लेवल के बाद अब हम लोग इसे वापस से एंट्री हमें मिल गई, मतलब इंस्टीट्यूशंस का जो है वो ये क्लियर हो गया, उसका इंटेंट क्लियर हो गया, ठीक है।
अब इसके बाद आप देखिए कि रिटेलर के लिए क्या है, यहाँ पर रेसिस्टेंस है, ये जो एरिया है। अब आप देखिए यहाँ से रिटेलर्स किस तरह से एंट्री इंस्टीट्यूशंस को मिल गई। अब हर कोई सेल करना चाह रहा है। आप देखिए हर कोई सेल, सपोर्ट रेसिस्टेंस किसी के लिए आप देखेंगे ये ट्रेंड का ब्रेकआउट है, फिर से वापस इसको रिटेस्ट करता है, वो सिर्फ बाई करना चाह रहा है इंस्टीट्यूशन। और जो अपोनेंट है, उस सारी जो रिटेल एक्टिविटी है वो इससे सेल करना चाह रहे हैं। आप देखिए इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सेलिंग सेलिंग सेलिंग, और यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। आप देखिए इस मार्केट को, आप यहाँ पर देखिए, आपको क्या लगता है, अगर आपके पास जो चीज मैंने आपके एज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, उनके स्टॉप प्रोसेस यहाँ पर, ये अपनी पोजीशन यहाँ पर बना चुका है। टाइम फ्रेम जो मैंने आपको दिखाया उस टाइम फ्रेम, ये डेली टाइम फ्रेम। अब ये सारा जो एरिया आपको दिख रहा है, ये सारा एरिया पूरा बिल्डअप का है, ठीक है। आप देखिए बिल्डअप कितना चल रहा है, मई मई से लेकर के यहाँ, आप देखिए यहाँ नवंबर तक, मतलब 1 2 3 4 5 6, ऐसा कोई है नहीं कि तीन कितना चलेगा। देखिए जितना बड़ा ये एरिया होगा, इसको अगर आप इस तरह से प्लॉट कर दें, जैसे इस बॉक्स को इस तरह से आप कर दो, ठीक है, तो जितनी लेंथ इसकी होगी, उसे अगर आप इस तरह से अपोजिट कर दें, उतना बड़ा टारगेट तो होना ही है उसका। मतलब जितना बड़ा बिल्डअप होगा, उतनी अच्छी बाइंग आपको दिखेगी, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हर कोई रिटेलर, कोई यहाँ पर सेल कर रहा है, कोई यहाँ ब्रेकआउट पर बाई कर रहा है, कोई रेसिस्टेंस से सेल कर रहा है। आप इंडिकेटर्स लगाते रहो, लेकिन होगा क्या, आप यहीं पर बाई सेल आप करते रहोगे, लेकिन जब आपको मूवमेंट मिलेगी, तो आप ये जो मूवमेंट है, आप देख रहे हो यहाँ पर आपकी एंट्री हुई, यहां से आप देखोगे तो इस लेवल पर 40% की मूवमेंट एक साल के अंदर मिली, ठीक है। तो जहां पर एक कंफ्यूजन है, वहां पर आप एक, आपको आपके पास एक अप्रोच है जिसके थ्रू आप एक बड़े से स्विंग को आप कैप्चर कर सकते, ठीक है। अब आप सोच के देखो, कितने भी सेल से आप काम करो, क्या आप इसमें मल्टीपल टाइम्स काम करते हो, वो आपको प्रॉफिट देता है, या फिर जब ये ट्रेंड फॉर्म होता है यहाँ पर, ये आपको प्रॉफिट देता है। ये आप सोचो इस चीज पर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो है अप्रोच का। रिटेल के पास जो नॉलेज है, हम लोग भी रिटेल है, रिटेल का मतलब ही है जिनके पास पैसे लिमिटेड है, लेकिन उस सेंस में हम चीजों को डिस्कस नहीं करते हैं। हम लोग उस सेंस में देख रहे हैं कि नॉलेज के मामले, कि जो अप्रोच फॉलो करता है एक रिटेलर, जो उसके पास नॉलेज है इंडिकेटर्स की, ट्रेंड लाइन की, अगर उस पर अगर आप काम करेंगे, तो कभी भी एक बड़े ट्रेंड को कैप्चर नहीं कर सकते। और ये चीजें जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो सेम होंगे, हर एक चार्ट पर होंगे। जितना आप हायर टाइम फ्रेम पर काम करेंगे, उतने ज्यादा उतना ज्यादा आपको एक अच्छा, मतलब आपकी कंसिस्टेंसी ज्यादा अच्छी, राइट। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, बस वही वो थॉट प्रोसेस का है, राइट। तो एज ए फुल टाइम ट्रेडर, आप अगर इंट्राडे पर काम करते हो या फिर आप स्कैल्पिंग करते हो, तो एक स्ट्रेस देता है। लेकिन एक बात और है कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। अगर आपके पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है, तो ही आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो। अगर आपके पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो एक अलग से प्रॉब्लम में आप चले जाओगे, जहां पर एक इमोशनल इम्बैलेंस होगा, जिसमें आप ट्रेड्स जब आप लोगे, तो आपको लगेगा कि ठीक है, एक डर सामने है। कि एक हमारे स्टूडेंट भी हैं, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हुई कि एक डर आ जाता है कि ठीक है, एक इनसिक्योरिटी आप कह सकते हैं कि ठीक है, पैसा लॉस हो गया तो क्या। तो आप इस तरह से सोचो कि जब आप किसी वॉर में जा रहे हो,
तो आपको तो पता है ना कि आपका इंटेंट ही था कि वहां पर आपको एक फाइट करनी है। आप कार ड्राइव करके जा रहे हो, अब आप इससे डर रहे हो कि कोई मुझे धक्का ना मार दे। तो आप सोच के देखो क्या कर रहे हो। आप अगर रोड पे निकल रहे हो, आप चीजों को फॉलो करो, आपसे गलती होगी तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। आपको फाइन भरना पड़ेगा अगर आप गलत रॉन्ग साइड लेते हो, किसी को टक्कर मारते हो, तो आपको उसकी जो कैजुअलिटीज जो भी होगी उसको आपको रिकवर करना ही होगा। ट्रेडिंग भी वही है। आप कहीं भी ट्रेड लेते हो, एंट्रीज बनाते हो, अगर लॉसेस होते हैं तो वो भी पार्ट है लाइफ में। आपको यहाँ पर बस यही है कि वो लॉसेस आपको दिखते हैं तो आपको पेन होता है कि ठीक है, आज 1000 रुपए का लॉस हो गया, आज 10,000 रुपीज का लॉस हो गया। लॉस तो हर दिन होता है, हर समय होता है, लेकिन यहाँ पर बुक्स में आपको दिखती है ये चीज। तो ज्यादा इमोशनल इंसान होता है तो थोड़ा ज्यादा इफेक्ट होता है। तो दोनों के अप्रोच में काफी ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग सीखते हैं तो एक 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 मेंटल पीस आपको मिलती है। कमाना तो है आपको ट्रेंड से ही। ट्रेंड का मतलब है डायरेक्शन। अगर आप ट्रेडिंग में डायरेक्शनल ट्रेडर नहीं है तो या तो आपके पास बहुत पैसे हैं, तो आप बस कुछ आप कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, आप एक तरह से रिटर्न बना रहे हो, वो तो आप एफडी में रख के भी कर सकते हो अगर आपके पास बहुत पैसे हैं। लेकिन अगर आपके पैसे लिमिटेड हैं, आप उसे पैसे को और भी ज्यादा कमाना चाहते हो, उसे एक्सटेंड करना चाहते हो, तो आपको फिर एक डायरेक्शनल ट्रेडिंग अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन या प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन जो ये कंसेप्ट है, इकलौती ऐसी चीज है, कोई भी फर्म हाउस हो सेम यही चीज अप्लाई करता है अगर एक एक मैसिव डायरेक्शनल ट्रेड्स को आपको पकड़ना। ठीक है, तो आई वेलकम यू। अगर आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, आप ईमेल कर सकते हैं, एक फॉर्म है, फिलअप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको ईमेल पर मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।